हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स नज़र आ रही हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपनी सिंगल मनी भी लगाते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले, उस मनी को लगाने से पहले हमारे पास एक जेन्युइन लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 सेटअप हैं, 3 नए हैं, 3 पुराने हैं जो लास्ट वीक रिकमेंड किए थे। तो इन 6 सेटअप को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेटअप्स के को डिस्कस करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, कई बार लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड, अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप इनमें शेयर्स को बाय कर सकते हो। सेकेंड मेथड, अगर आप मोर रिस्की ट्रेडर हो या हाईली रिस्की ट्रेडर हो तो आप इनके फीचर्स में ट्रेड कर सकते हो। 6 में से 5 सेटअप्स में ऑप्शन एंड फीचर अलाउड है। बड़े टाइम बाद LIC का एक सेटअप है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फीचर एंड ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको फ्यूचर्स में ले सकते हो अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तब प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? कई बार क्या होता है, सेटअप में मोमेंटम आ जाता है। जैसे लास्ट बार हमने दीपक फर्टिलाइजर्स रिकमेंड किया था, टारगेट इस 1-2 दिन के अंदर ही आ गया था विद इन रिकमेंडेशन। बजाज फिनसर्व में भी पहला टारगेट आ गया 1-2 दिन में, तो आप ट्रेड लेते तो आपको तुरंत फायदा हो जाता। बट एशियन पेंट पिछले से पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था। अनफॉर्चुनेटली ट्रेड अभी गलत नहीं हुई है, बट टारगेट भी नहीं आया, थोड़ा बहुत रह गया है। तो एशियन पेंट में हो सकता है आपको टाइम वैल्यू डीके फेस करना पड़ सकता है, जबकि ट्रेड गलत नहीं हुई है। तो इससे बचने के लिए आप बुलपुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगले हफ्ते से हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक 11 या 12 में TCS अपने रिजल्ट लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है आपको। कोई भी ट्रेड लेने से पहले किसी भी स्टॉक में एटलीस्ट ये चेक कर लीजिए किसी कंपनी के रिजल्ट तो नहीं आने वाले जिस कंपनी में आप ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि रिजल्ट या न्यूज़ ये पावर रखती है कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको वो पूरा गलत कर दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेटअप है दीपक फर्टिलाइजर्स का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। बीच में 1-2 हफ्ते पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कोई न्यूज़ आई थी, न्यूज़ मुझे याद नहीं है, बट उसके कारण काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था सारे शेयर्स में। उसके बाद से शेयर हल्के फुल्के कंसोलिडेटेड जोन में थे, काइंड ऑफ शो कर रहे थे कि जो बुल रैली लेके आया था वो रेस्ट कर रहा है। और लास्ट वीक 13 EMA पे एक बुल और 675 के इंपॉर्टेंट लेवल पे एक बुलिश थ्रस्टिंग टाइप ऑफ कैंडल बना के गया था, जो कहीं ना कहीं इस बात की इंडिकेशन थी कि बुल वापस आ गया और ये जो रैली आई थी ये कंटिन्यू रहने वाली है। हुआ भी वही। 675 का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस दिया था आपको। 700 का एक टारगेट दिया था जो ट्यूसडे को ही अचीव हो गया। दीपक फर्टिलाइजर इस हफ्ते बहुत आगे गया है, 780 तक का हाई लगा है। बट हमारा जो पहला टारगेट था 700 का था, 3-3.5% का। अगर हमने उसका भी वेट कर लिया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते थे। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। एक ही टारगेट था, वो आ गया है। तो इस सेटअप को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगला सेटअप है, फ्रेश सेटअप है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का एक लेवल है 1425, 1425 का, जिसे इसने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है फैब ऑनवर्ड्स। फैब जनवरी से रिस्पेक्ट दे रहा है। बीच में इसने इसे ब्रेक किया था बट अगेन रिगेन कर लिया था, दोबारा 1425 पे आ गया है। और पिछले 3-4 दिन से वहीं पे बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। चांसेस है ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। तो 1420 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 1450 से 13 EMA का जोन विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, एंड 1474 हमारा स्ट्रेट का सेकंड टारगेट होगा। तो 2 सेटअप है। दीपक फर्टिलाइजर क्लोज है क्योंकि टारगेट आ चुका है। इंडसइंड बैंक फ्रेश है, इस हफ्ते का ही है, तो आप इसे अगले हफ्ते यानी कल ले सकते हैं। अगला सेटअप है एशियन पेंट का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2900 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 13 EMA भी आ रहा था। एशियन पेंट उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। 2875 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 3000 का एक टारगेट दिया गया था। अगर आप देखोगे तो इस वीक का हाई है 2968.45 का। क्लोजिंग आई है एशियन पेंट की 2936 की। तो टारगेट तो नहीं आया बट स्टॉप लॉस भी नहीं गया, बीच में है शेयर। तो क्या करें, अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो इंतज़ार कीजिए।
अगर कोई फ्रेशली इस सेटअप को लेना चाह रहा है तो वो भी ले सकता है। 13 EMA काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये तीसरा सेटअप था। चौथा सेटअप है LICI का फ्रेश सेटअप है, इस हफ्ते ही हम रिकमेंड कर रहे हैं। 1000 और 13 EMA का एक इम्पॉर्टेंट जोन था जिसे ये शेयर रेसिस्ट कर रहा था पिछले कुछ दिन से। थर्सडे इसने इस पूरे जोन का ब्रेकआउट किया, फ्राइडे सक्सेसफुली उसे डिफेंड करके सस्टेन करके गया है। वीकली क्लोजिंग भी 1000 के ऊपर आई है, काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न बना है 1000 पे। चांसेस हैं, काफ़ी हेल्दी चांसेस है बाउंस बैक के। और बाकी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को आप देखोगे तो पिछले हफ्ते HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI ग्रुप सभी चले, तो इसमें भी टेक्निकली बाय बन रहा है और सेक्टर में भी मोमेंटम है तो चलना चाहिए शेयर। 995 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1050 और 1074 के दो टारगेट के लिए एटलीस्ट हम वेट कर सकते हैं। तो 4 सेटअप है, इंडसेंट और LICI फ्रेश है, इन्हें लिया जा सकता है। दीपक फर्टिलाइजर क्लोज है क्योंकि पहला टारगेट आ चुका है। एशियन पेंट आपने लिया हुआ है तो वेट कीजिए, जो फ्रेश लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं। अगला सेटअप है फ्रेश है अगेन टाटा केमिकल का 1100 के इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे पिछले 3-4 हफ्ते से सक्सेसफुली डिफेंड कर रहा है। 13 EMA को डेली चार्ट में डिफेंड कर रहा है, फ्राइडे भी बड़ा स्मार्टली सेव किया है। तो एक ट्रेड बनती है 1085 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1125 1149 के दो टारगेट होंगे। लास्ट सेटअप है बजाज फिनसर्व का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 1575 का इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, और ये लेवल आज का नहीं, काफ़ी मल्टी मंथ सपोर्ट है। और 13 EMA का लेवल भी था। तो 1575 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1600 एंड 1624 के दो टारगेट थे। थर्सडे को आप हाई देखोगे बजाज फिनसर्व का तो 1610 का है, पहला टारगेट सक्सेसफुली आ गया था थर्सडे को। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया, आप सेकंड का वेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली इसने 1600 के ऊपर क्लोजिंग दी नहीं। जब तक पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ऑब्वियस है दूसरा नहीं आएगा। और 1600 को ये पिछले 1-2 महीने से रेसिस्ट भी कर रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अब क्या करा जाए, तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया, आप इंतज़ार कर रहे थे फॉर एग्जांपल सेकंड टारगेट का, तो स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, स्टिल 1575 के ऊपर है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी अगर इंतज़ार ना करना चाहे, अगले वीक दोबारा 1600 का लेवल दिखाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो टोटल 6 सेटअप है जिसमें दीपक फर्टिलाइज़र क्लोज है क्योंकि उसमें टारगेट आ चुका है। इंडसइंड बैंक, LICI, टाटा केमिकल फ्रेश है जिन्हें लिया जा सकता है। एशियन पेंट अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वेट कर लीजिए। जो फ्रेशली देख रहे हैं पहली बार इस वीडियो को वो भी ले सकते हैं। बजाज फिनसर्व में पहला टारगेट आ चुका है, अगर आपने पहले पे बुक कर लिया इट्स ए गुड थिंग। नहीं किया किसी भी रीज़न से, सेकंड का वेट कर रहे थे, तो स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, 1575 के ऊपर है, तो आप वेट कर सकते हैं। और फ्रेशली अभी कोई एंट्री बनती नहीं है बजाज फिनसर्व में, अगर 13 में गेन कर जाए फिर अलग बात है, तब आप ले सकते हो। तो ये 6 सेटअप थे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग। मैं होप करता हूँ ये आपकी कुछ अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, विदाउट लॉजिक ना करें, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। हमारी मनी है, अपना एनालिसिस खुद करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।